नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ़िल्मी वाणी पर ही। दोस्तों, तेलुगु सिनेमा में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और शायद बड़े स्टार्स को इसकी भनक भी नहीं है। आज के बड़े तेलुगु हीरोज़ अपनी एक फ़िल्म को कंप्लीट करने में 2 से 3 साल का समय लगा रहे हैं, लेकिन ऑडियंस इतने लंबे समय तक इंतज़ार क्यों ही करेगी? और कहीं न कहीं इसी खाली जगह को भरने में फ़िलहाल तेलुगु इंडस्ट्री के टियर 2 हीरोज़ मैदान में वापस आ चुके हैं। देखिए, एक समय था जब तेलुगु इंडस्ट्री के जितने भी बड़े सुपरस्टार्स थे, फिर चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, महेश बाबू हो, रामचरण हो, जूनियर एनटीआर हो या फिर पवन कल्याण ही क्यों ना हो, ये सारे एक्टर्स बैक टू बैक फिल्मों में काम कर रहे थे, जिसके चलते साल में इनकी एक फिल्म तो एटलीस्ट हमें देखने को मिल ही रही थी। इससे इंडस्ट्री का अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा था। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर एग्जीबिटर हर कोई फायदे में था और ऑडियंस को भी हर वीकेंड एक नई फिल्म देखने को मिल ही जाती थी। लेकिन जब से बाहुबली रिलीज हुई है और इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि जितने भी तेलुगु स्टार्स हैं वो फिलहाल एक इवेंट फिल्म में काम करने लगे, जिसको बनने में 3 से 4 सालों का समय फिलहाल लग रहा है, जिसके चलते मार्केट में एक अच्छा खासा गैप हमें देखने को मिला। एंड पिछले एक साल में हमें ये भी देखने को मिला कि इस गैप को फिलहाल तेलुगु इंडस्ट्री के टियर 2 एक्टर्स ने भरा है एंड ऑडियंस ने उनकी फिल्मों को देखना पसंद भी किया है। इनफैक्ट पिछले एक साल में हमें उन स्टार्स का भी कमबैक देखने को मिला है जिनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी। हालांकि यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने अपने स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर काम किया, साथ ही साथ ऑडियंस को भी इतनी कम फिल्में देखने को मिल रही थी, जिसके चलते फिल्मों की डिमांड बढ़ी और उस सप्लाई को इन टियर 2 एक्टर्स ने फिलहाल कंप्लीट किया है। बहरहाल अब तेलुगु इंडस्ट्री के टियर 2 हीरोज के पास अच्छा खासा स्कोप है कि वे इस गैप को समझें, साथ ही साथ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी डिलीवर करने की कोशिश करें। ऐसे में अगर ये सभी हीरोज फिलहाल लो बजट कंटेंट ड्रिवन फिल्मों पर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली उनकी फिल्मों के सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और फिलहाल पिछले 6 महीनों में जिस तरह से इन स्टार्स ने कमबैक किया है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए एक ग्रीन सिग्नल एज वेल एज तो है ही। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे एक्टर्स की जिनको शायद इंडस्ट्री ने अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन फिलहाल इनके कमबैक ने सभी को शॉक कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वरुण तेज की, जिनकी कोरियन कनका राजू अभी हाल में ही हम सभी को देखने को मिली है। बेसिकली ये एक एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे इंडिया और कोरिया के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर बनाया गया था। यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है कनका राजू की, जो कि एक जार में रखी राख को हटाकर उसमें शराब पीने लगता है और यहीं से वो एक कोरियन आत्मा की पोजेस में आ जाता है और अपना कनका राजू बन जाता है कोरियन कनका राजू। अचानक से वो कोरिया की भाषा बोलने लगता है, साथ ही साथ वो कोरियन जो आत्मा है उसका अपना एक पास्ट है, एक इतिहास है और वो इस बॉडी में पोजेस होकर कुछ ना कुछ करवाना चाहती है, जिसके चलते कनका राजू अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इंडिया से कोरिया। अब यहीं पर हमें अच्छी खासी हॉरर कॉमेडी देखने को मिलती है, साथ ही साथ इस फिल्म में आपको इंडो कोरियन का कल्चरल कॉन्ट्रास्ट भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो फिल्म थी ऑडियंस को प्लीज कर पाने में कामयाब रही, जिसके चलते वर्ल्ड वाइड लेवल पर वरुण तेज स्टारर इस फिल्म ने 50 करोड़ ग्रॉस कमाई करके दिखाई। इसी के साथ इस फिल्म को हिट का टैग मिला एंड दिस मार्क द कमबैक ऑफ वरुण तेज। दोस्तों, इससे पहले इनकी मूवी गांडीवधारी अर्जुन, ऑपरेशन वैलेंटाइन और मटका जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी थी और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने वरुण तेज को एक अच्छा खासा कमबैक दे दिया है। दोस्तों, इससे पहले भी हमें उस तेलुगु एक्टर का कमबैक देखने को मिला था जिसे फिलहाल तेलुगु इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे खराब नेपो किड के तौर पर पहचाना जा रहा था। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है अखिल अक्किनेनी की, जिन्होंने भी हाल में ही लेनिन फिल्म के थ्रू अपना धमाकेदार कमबैक कर लिया है। दोस्तों, बेसिकली लेनिन जो है वो रंगस्थलम की तरह एक रूरल बैकड्रॉप पर बनी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी श्री रामपुरम नाम के फिक्शनल गाँव में बेस्ड है। इस गांव में 18 दिनों की माता द्रौपदी की पूजा होती है और वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि इस पूजा के दौरान गांव में कहीं भी खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए और यदि ऐसा होता है तो कुछ बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन इस फेस्टिवल के दौरान कुछ तो ऐसा जरूर होता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लेनिन हथियार उठा लेता है। यहीं पर हमें लोभ, लालच और आपसी जलन की एक ऐसी कहानी देखने को मिलती है जहां पर रिवेंज या डिसीड है। साथ ही साथ अपेरेंटली ये जो फिल्म है ये एक एपिक टेल ऑफ फ्रेंडशिप के तौर पर टर्न आउट हो जाती है। हमारा हीरो गांव की तक्केनुसी मान्यताओं को चैलेंज करता है, उन्हें बदलता है, साथ ही साथ गांव वालों की रक्षा भी करता है। यहीं पर हमें रामायण और महाभारत के रेफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ऑडियंस के थिएटर एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने का काम करते हैं। अपेरेंटली ये फिल्म 100 करोड़ की कमाई करती है, बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर के तौर पर टर्न आउट होती है। साथ ही साथ इस फिल्म के थ्रू अखिल अक्किनेनी का एक पावरफुल कमबैक भी हमें देखने को मिलता है। इससे थोड़ा और पहले हमें कमबैक देखने को मिला था सर्वानंद का। इस साल इनकी मूवी नारी नारी नंदमा मुरारी संक्रांति के मौके पर रिलीज हुई थी, जहां पर और भी बड़ी बड़ी फिल्मों का सैलाब आया था। इस मौके पर रिलीज हुई थी प्रभास की मूवी राजा साहब, चिरंजीवी की मूवी मना शंकरा वारा प्रसाद गारू, रवि तेजा की मूवी भरता महाशुल्का विज्ञापति और निविन पॉलीसेट्टी की मूवी अनागनगा ओका राजू। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच भी सर्वानंद की मूवी को ऑडियंस ने पसंद किया और अपेरेंटली इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर लगभग 40 करोड़ की कमाई करके एक सक्सेसफुल वेंचर फिल्म का टैग हासिल किया और इसी के साथ सर्वानंद का एक पावरफुल कमबैक भी हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है गौतम की, जो कि नित्या से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। नित्या के फादर इन दोनों की कोर्ट मैरिज करा रहे हैं, लेकिन गौतम ऑलरेडी इससे पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोर्ट मैरिज कर चुका है, जिसका उसने अभी तक डाइवोर्स नहीं किया था। अब यहीं पर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और चॉइस देखने को मिलता है, जिसे अपेरेंटली ऑडियंस ने पसंद किया, फिल्म को काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले और इस फिल्म ने एक क्लासिकल कॉमेडी का नया एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। डेफिनेटली फिल्म की कॉमेडी बहुत अच्छे से वर्क करती है एंड कहीं ना कहीं इस फिल्म ने सर्वानंद के डूबते हुए कैरियर को बचाया भी। बहरहाल इस बीच हमें उस एक्टर का भी कमबैक देखने को मिला जिसने फ्लॉप फिल्मों की बैक टू बैक झड़ी लगा रखी थी। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है बेलमकोंडा साई श्रीनिवास की, जिन्होंने किष्किंधापुरी से अपना पावरफुल कमबैक कर लिया है। जैसे ही बेलमकोंडा ने मास एक्शन फिल्मों से हटकर कुछ अलग ट्राई किया, यहाँ पर ऑडियंस ने उन्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, किष्किंधापुरी एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी, जहाँ पर हमें कहानी देखने को मिलती है दो ऐसे लोगों की जो कि डर का बिजनेस चला रहे हैं। वे लोगों को भूतों की झूठी कहानियां बताकर उन्हें हॉरर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब वे इस एक्सपीरियंस को कराने के लिए पहुंच जाते हैं एक ऐसे रेडियो स्टेशन में जो कि 35 सालों से बंद पड़ा है और उसका पास्ट में अपना एक इतिहास भी रहा है। एक बंद पड़े रेडियो स्टेशन से अचानक आवाजें आने लगती हैं और होने लगती है एक एक करके मौतें। अब इसके बाद क्या होता है, अपना हीरो उन सभी की जान बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, साथ ही साथ उस रेडियो स्टेशन का अपना क्या इतिहास रहा है, इन सभी के अराउंड में हमें एक अच्छी खासी हॉरर थ्रिलर फिल्म देखने को मिलती है, जिसे ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया। दोस्तों, अपेरेंटली इस फिल्म ने 20 से 25 करोड़ की कमाई करके हिट का टैग लिया, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म के बजट को देखते हुए काफी बड़े नंबर्स थे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नागा चैतन्य। दोस्तों, नागा चैतन्य ने थांडेल फिल्म से एक धमाकेदार कमबैक किया है और कहीं ना कहीं इस फिल्म की सक्सेस ने नागा चैतन्य के मार्केट को पूरी तरह से रिवाइव कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर हमें मछुआरे राजू और सत्या की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी देखने को मिलती है। राजू मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र जाता है और एक बार होता यह है कि वो पाकिस्तान की सीमा को लांघ जाता है और वहाँ की पुलिस राजू को पकड़ लेती है और यहीं से फिल्म की कहानी दो हिस्सों में बंटने लगती है। एक तरफ हमें देखने को मिलता है राजू और उसके साथियों का सर्वाइवल, कि वे पाकिस्तान की जेल में किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ऑन द अदर हैंड हमें देखने को मिलता है सत्या का स्ट्रगल, कि वो अपने प्रेम को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करती। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से ह्यूमंगस रिस्पांस मिला और अपेरेंटली ये जो फिल्म थी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ प्लस ग्रॉसर के तौर पर टर्न आउट होती है। दोस्तों, इसी के साथ नागा चैतन्य जो हैं वो टीयर 2 एक्टर्स में मोस्ट बैंकेबल एक्टर के तौर पर भी स्टैब्लिश हो चुके हैं। बहरहाल फिलहाल ये रहे वो 5 एक्टर जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना एक पावरफुल कमबैक करके दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में वो कौन से और एक्टर होंगे जिनका पावरफुल कमबैक होने जा रहा है? उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।